जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंतर्गत। कई युवा साथी परेशान थे, हैरान थे। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सन्नाटा है कि आखिर महिला आरक्षण आंदोलन की लड़ाई आखिर कहां तक पहुंच गई, क्या हासिल कर पाए हम, आगे क्या होगा। इतना संघर्ष हम किया, हमने जयपुर में भी लड़ाई लड़ी, जिला स्तर पर भी हमने कई प्रदर्शन किए, धरना दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन उनका कुछ सेंस नहीं निकल पाया। ऐसा कुछ युवा साथी सोच रहे थे और कई युवा साथियों का कॉल मैसेज था कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आखिर इस तरह शांत रहोगे तो ये आंदोलन पूरा दब जाएगा। तो दोस्तों, मैं शांत नहीं था। पहले कई युवा साथियों ने मैसेज किया था कि आप करौली से हो और वहां पर एक आंदोलन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों, जबकि वहां से आंदोलन की आग बिल्कुल जलनी चाहिए थी, आंदोलन होना चाहिए था। इसी कड़ी में मैंने सोचा बिल्कुल धरातल पर उतरना चाहिए। यदि सभी युवा साथियों की डिमांड थी कि पूर्वी राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हो, समय आ चुका है। इसीलिए मैं काफी दिन से व्यस्त था, बिजी था, समय नहीं दे पा रहा था युवा साथियों को और ग्रुपों में समय नहीं दे पा रहा था। दोस्तों, आने वाली 20 तारीख 20 जुलाई को पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा एक महाआंदोलन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि युवा साथियों का एक कॉल था, मैसेज थे कि जयपुर के अंतर्गत सभी युवा साथी एक साथ जुटकर और सरकार को झुकाने का कार्य करेंगे हम। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि जयपुर के अंतर्गत तो परमिशन मिल नहीं रही थी। जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, काफी जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन अब हमने सोचा कि क्यों ना पूर्वी राजस्थान का एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करने जा रहे हैं और करें हम, जिससे सरकार को एक स्पष्ट मैसेज जाए कि आखिर जो महिला आरक्षण से पीड़ित थे, जो युवा वर्ग, वो चुप नहीं है, संघर्ष उनका जारी है। तमाम युवा साथियों के इसी प्रकार के कॉल मैसेज थे। हमने हालांकि सभी युवा टीम ने, हमारी जो एक्टिव टीम थी उसने और तमाम युवा साथियों ने सभी युवा साथियों से संपर्क किया। तमाम 5-6 जो डिस्ट्रिक्ट पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती हैं, उनमें चाहे भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, ये तमाम और भी बाहर से भी युवा साथी थे, वो 20 तारीख को आने की भी बोल रहे थे कि एकजुट होकर और प्रदर्शन किया जाए। तो आने वाली 20 जुलाई को आप सभी की जो मांग थी कि जयपुर में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वहां एकजुट हो जाएंगे, इसी मांग को सरकार तो जयपुर में तो अनुमति दे नहीं रही है। तो हमने अनुमति हिंडौन, जो कि करौली जिले के अंतर्गत आता है, हिंडौन एक ऐसा परिक्षेत्र है जिसके अंतर्गत रेलवे कनेक्टिविटी है, यातायात की सुविधा अच्छी है और चारों पांचों जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच में पड़ता है हिंडौन सिटी। तो हमने सोचा कि हिंडौन सिटी की तो सरकार या फिर प्रशासन परमिशन देगा बिल्कुल, क्योंकि सभी जगह जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी जा रही है। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाकर और पूर्वी राजस्थान में एक बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं और उसको सफल बनाने के लिए अनुमति भी मिल चुकी है। और 20 जुलाई यानी कि कल एक ऐसा आंदोलन होगा, पूर्वी राजस्थान का कहूं या पूरे राजस्थान का कहूं मैं, कि एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें जो साथी सोच रहे थे कि हम जयपुर जाएंगे, परमिशन मिल जाए वहां आंदोलन की, तो परमिशन आपको वहां की भी मिल रही है। क्यों आपको इस चीज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा तो होता नहीं कि आप आंदोलन की जयपुर की परमिशन मिलती और आप सीधा इस आंदोलन को डायरेक्ट एक दिन का प्रदर्शन किया और बिल वापस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। प्रदर्शन दिखाना होता है सरकार को। तो हमारे पास ये अच्छा मौका है, खासकर मैं कहूं कि पूर्वी राजस्थान के पास, और आंदोलन धीमा भी पड़ रहा था तो इसको एक नई रफ्तार मिलेगी, नई ऊंचाई मिलेगी। आप जो सभी समझ रहे हो कि नेतृत्वकर्ता वो होने चाहिए, इस प्रकार के होने चाहिए, वो तमाम आपको नेतृत्वकर्ता मिलेंगे, स्थानीय नेतृत्वकर्ता भी मिलेंगे आपको, और जो राजस्थान के अंतर्गत अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं, तमाम सड़कों पर उतरकर युवा साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, सभी से आह्वान किया है आप सभी और जो भी नेतृत्वकर्ता हैं सभी एकजुट होकर और कल यानी 20 जुलाई को एक जबरदस्त प्रदर्शन और जबरदस्त जोश के साथ में आप सभी को हिंडौन सिटी के अंतर्गत प्रातः 10 बजे आना है। वहां पर जगह चिन्हित कर दी गई है और मैं अनुमति की जो
प्रिंट है, आप सभी तक साझा कर दूंगा मैं। तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल के साथ पधार कर और इस आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करना है। हमारी जो मांग थी कि महिला आरक्षण वापस होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, उस आवाज़ को बिल्कुल बुलंद करेंगे हम हिंडौन सिटी से। और मैं आपसे कहूँ कि आप ये आंदोलन शायद है पूर्वी राजस्थान ही नहीं बल्कि समस्त राजस्थान के अंतर्गत अंतिम जिला स्तर पर आंदोलन होने वाला है। जिला स्तर की परमिशन हमने इसलिए ली क्योंकि जिला स्तर की परमिशन आसानी से मिल पा रही थी, तो हमने इस मौके का फायदा उठाया और समस्त पूर्वी राजस्थान को आह्वान कर रहा हूं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यदि आप पूर्वी राजस्थान में, और तो खैर आएंगे जो तो आएंगे ही, लेकिन पूर्वी राजस्थान से खासकर कहना चाहता हूं, आप यदि इस आंदोलन में नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज दब जाएगी, आप पीछे रह जाओगे इस आंदोलन की दौड़ से, और आपकी जो मजबूत आवाज थी वो बुलंद नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छा मौका है आपके पास में, जो जयपुर प्रदर्शन करने की युवा सोच रहे थे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तकरीबन 1000+ की संख्या में युवा साथी पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन को भी हमने अनुमति के लिए बोल दिया है, प्रशासन अनुमति के लिए तैयार है, प्रशासन अनुमति दे रहा है हमें, तो क्यों नहीं इस चीज का लाभ उठाया जाए। और पूर्वी राजस्थान की जो मांग थी, हालांकि समस्त राजस्थान की मांग है, लेकिन पूर्वी राजस्थान से जो मुद्दा है इसको ज्वलंत करते हैं। और तमाम युवा साथियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हिंडौन सिटी पहुंचकर और इस आंदोलन को सफल बनाएं। आप इस आंदोलन के अंतर्गत जयपुर में जब आप 10,000 की संख्या में कह रहे थे, तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप हिंडौन सिटी के अंतर्गत जो करौली जिले के अंतर्गत पड़ता है उसमें आप 1000 की संख्या में भी आए तो वहां पर एक संख्या बल इतना जबरदस्त होगा और तमाम जो आसपास के युवा साथी हैं वो भी जबरदस्त तरीके से आएंगे वहां पर। इससे सरकार भी बैकफुट पर रहेगी और जो सोच रहे थे कि युवा जो नेता हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, तमाम जो विधानसभा में बैठे हुए जो नेता हैं वो हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो उनको भी एक संख्या बल चाहिए था। और वो संख्या बल का एक बहुत अच्छा माध्यम मिल जाएगा हिंडौन सिटी के अंतर्गत, जब 1000+ संख्या में युवा साथी होंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, जो हमारी मांग है उसको बिल्कुल मजबूती के साथ रखेंगे, क्योंकि वहाँ मीडिया भी होगा, प्रशासन भी होगा, सरकार के तमाम अधिकारी भी होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, 20 जुलाई हिंडौन सिटी के अंतर्गत प्रातः 10 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। दोस्तों मिलते हैं 20 जुलाई यानी कि कल एक नए जोश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।